एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की मॉर्निंग के साथ करते हैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:45 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो आज आलू गोभी की सब्जी है। इनको जाना है ऑफिस, तो ये 7 बजे निकल जाएंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच तैयार। तो एक गैस पे मेरी सब्जी बनके रेडी होने वाली है और ये नहा के आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इनके नाश्ते के लिए पनीर का पराठा, गरम गरम, वो भी करारा करारा। और चाय मेरी बन चुकी है। ऑफिस के लिए रोटी मैंने सेक दी है, क्योंकि पराठे के बाद चिकना हो जाता है तवा, तो इसलिए रोटी मैं पहले ही सेक देती हूँ। और फटाफट देखिए हमारा जो पनीर का पराठा है कितने अच्छे से फूल गया। और ये है मेरे घर का बना हुआ पनीर। और घर का पनीर मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगता है कि उसके पराठे जो है ना फटते नहीं है, चिपकता नहीं है। देखिए बिल्कुल खिला खिला सा है और कितने अच्छे से देखिए फूल गया। और जब ऐसे फूले फूले करारे करारे पराठे बनते हैं ना गरम गरम, तो सच में खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। सुबह की गरम गरम चाय हो और पराठे हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो हमारा करारा करारा पनीर का पराठा बनके जो है वो रेडी हो चुका है। तो आज ये गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने इस पर थोड़ा सा और देसी घी लगा दिया है। आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी रख लीजिए। ज़्यादातर मैं मक्खन ही रखती हूँ और देसी घी भी लगा देती हूँ। तो दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं इस तरीके से करना। तो ये इनकी चाय भी आ गई है। तो जब तक ये अपना नाश्ता करते हैं तब तक मैं इनका जो लंच है वो पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही में थोड़ा सा हींग जीरे का तड़का लगा दिया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है। और सब्जी बन गई थी, मैंने उसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और सब मैं रख रही हूँ उसमें सब्जी। तो इन्होंने लिया है अभी नया टिफ़िन और ये अंदर से स्टील का है, तो काफ़ी अच्छा है। खाना जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है और गिरता भी नहीं है इसमें से। जैसे कहते हैं ना कि ढक्कन में से निकल गया, लीक हो गया, वो नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अच्छा लगा मुझे ये टिफ़िन। और बस यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। और एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स भी है, इसमें 2 लड्डू रखे हुए हैं, मतलब पेड़े हैं तो मीठे के लिए। और ये देखिए मेरा छुटंकू भी ना उठ गया है 7 बजे। मैं सोच रही थी इसकी तबीयत सही नहीं है तो ये थोड़ी देर और सो लेता, लेकिन इसको ऐसा ही है, अगर मैं इसके पास से उठ जाती हूँ ना तो इसकी आँख तुरंत खुल जाती है। कई बार जब बहुत गहरी नींद में होता है ना तभी ये सोता रहता है, अदरवाइज़ मेरे उठने पर तुरंत उठ जाता है। और यहाँ पे वो अपने पापा का टिफ़िन लेने के लिए खड़ा हुआ था कि पापा को टिफ़िन मैं दूंगा। तो देखिए वो जा रहे हैं और उसको बाय भी कर रहे हैं। तो साथ साथ वो नीचे चला गया है बाय करने के लिए। तो चलिए, ये तो चले गए हैं, अब हम अपने काम में लग जाते हैं। इनके जाने के बाद फटाफट से मैं नहा ली थी, क्योंकि आज लास्ट डे है और भैया को काफ़ी टाइम लगने वाला है और काम जो है मेरा भी बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। तो फटाफट से नहा के मैंने चाय पी, बच्चों को भी दूध और रस वगैरह दिया, फिर उनको दवाई दी। और ये देखिए 8:30 बजे भैया लोग आ गए हैं। अभी ये लग गए हैं अपने काम में। तो मेरा पूरा घर जो है, रूम जितनी सफाई करी थी ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पूरा फैल गया है। गद्दे वद्दे सब हटवा दिए हैं, क्योंकि अब यही चीज़ें बच रही थी पॉलिश करने की। तो आज इन पे पॉलिश हो रही है। और ये जो अलमारी यहाँ पे थी ना उसको भी आज मैंने खाली कर दिया है। ये जाएगी ऊपर। ये मम्मी की अलमारी थी तो ये थोड़ी छोटी है, इसमें थोड़ा सा सामान ना कम आता है। और जो मेरी बड़ी वाली अलमारी थी शादी की वो ऊपर है, तो वो अब नीचे आएगी, क्योंकि वो भी पेंट हो चुकी है। इसलिए मैंने इसका सामान खाली कर दिया, क्योंकि कल से भैया लोग नहीं आएंगे। तो आज ये छोटी वाली अलमारी ऊपर रख देंगे, ऊपर वाली अलमारी नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स थे मेरे, मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। और इन कॉर्नर्स की जो ग्रिल है ना ये थोड़ी सी मुझे मतलब गंदी लग रही थी, काली काली सी हो गई थी। तो मैं इनको पहले मैंने थिनर से साफ़ करा। और ये मेरे पास सिल्वर पेंट रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो इस पर सिल्वर पेंट कर देते हैं, थोड़ी सी इनमें चमक आ जाएगी। क्योंकि स्टील नहीं है, इसमें कुछ मिला हुआ है। स्टील होता तो ये पूरी तरीके से चमक जाता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरे पास सिल्वर पेंट है तो उसी से इसको अच्छा सा कर लेते हैं। और यहाँ मैंने अपने छुटंकू को बोला, मैंने कहा जब आप नीचे दादा दादी वाले रूम में बैठ के टीवी देख लो, पर उसको नहीं जाना है, उसको यहीं रहना है। जबकि खांसी जुकाम भी हो रहा है, मैंने कहा ये पेंट वेंट फिर से चढ़ेगा नाक में, लेकिन उसको नहीं जाना। उसको ऐसे काम देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उसको लगता है बस मुझे करने दें। जब भी भैया लोग जाते हैं ना यहाँ पे काम ख़त्म करके, हम अपने काम में लग जाते हैं, नीचे दादा दादी अपने रूम में होते हैं। तो बस इसको मौका मिल जाता है कुछ ना कुछ फैलाने का। तो कल इसने यही काम किया कि जितनी भी पुट्टी थी कट्टे में सारे, मतलब इनके जो कलर्स थे ना सारे उसमें डाल दिए इसने। तो बस इसको मौका चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ पे पॉलिश हो रही है, एक एक चीज़ पे। ये चौकी थी जिस पे मैं लक्ष्मी गणेश या कोई भी मतलब पूजा होती है उस पर जब भगवान जी की मूर्ति रखती हूँ, तो मैंने कहा इस पर भी कर दो जब सारी चीज़ों पे हो रही है। तो ये ड्रेसिंग टेबल भी अलग से कलर का लगता था, इस पर भी भैया ने ब्लैक पॉलिश कर दी है। और ये देखिए जहाँ जहाँ पॉलिश होती जा रही है ना, कितनी अच्छे से चमक आती जा रही है। और ये एक दिन पहले की है, जिस दिन ये घर पे थे, यानी कि संडे वाले दिन। तो बेटा रात को दौड़ा दौड़ा आया, मैं खाना बना रही थी कि मम्मा हमारे घर पुलिस आ गई है, हमारे घर पुलिस आ गई है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो पुलिस आ गई है? तो मैंने बालकनी में जाके देखा तो सच में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर मैंने बोला कि क्यों आई है पुलिस? तो उसने बोला मुझे नहीं पता, शायद चोरी हो गई है और चोर को पकड़ने आई है। तो मतलब बच्चे ना सच में मतलब डरा ही देते हैं। मैं एकदम से भागी गई, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जब पुलिस आ गई? और सच में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो पता चला पीछे कुछ झगड़ा हो गया बच्चों में आपस में, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़ों तक आ गया है। तो किसी ने कंप्लेन कर दी थी, इसी वजह से आई थी। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा कि चलो आप भी शैतानी करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, मैं आपकी शिकायत कर दूँ? तो कहते हैं नहीं मम्मा मेरी शिकायत मत करो, मैं अब बिल्कुल भी कुछ भी शैतानी नहीं करूँगा। और सच में बच्चों की वजह से झगड़ा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो समझ में नहीं आता कभी कभी कि बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे बस ये मंडे वाले दिन की है। तो पूरा काम निपटाने के बाद जब भैया लोग चले गए थे, तो ये देखिए जो सोफ़ा था वो मैंने अपनी जगह पे रखवा दिया था, और ऊपर वाली अलमारी आ गई है नीचे। तो अब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दी, बेटे को सुला दिया है। और अब मैं लग गई हूँ इत्मीनान से। थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, इस टाइम बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूँ। लेकिन ये काम रात को निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरी सफाई का काम रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा सो रहा है, और रात में मैं सोच रही हूँ कि पूरी अलमारी अच्छे से क्लीन करके उसमें अखबार अच्छे से बिछा दूँ। फिर मैं सामान धीरे धीरे लगाती रहूँगी कि ये काम तो निमट ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें निकालने वाली हैं उन्हें मैं देख देख के निकाल दूँगी। क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था उसके 1 साल बाद ये अलमारी ऊपर चली गई थी। उसके बाद से फिर मैंने 1-2 बार ही खोली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि देखिए पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बच्चों के साथ। और ये देखिए हमारी पहली गाड़ी की चाबी है इंडिका की। तो पहली गाड़ी हमारी इंडिका थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आज चाबी मिली तो मुझे याद आ गई। और ये एक छोटी सी एल्बम मिली है जिसमें मेरी बेटी की फ़ोटो है, जब वो 6 महीने की थी। तो बस मैं उसको ये दिखा रही थी, मैंने कहा देख नन्नू, मैंने कहा तू कितनी छोटी सी थी, कितनी प्यारी सी गोल मटोल सी थी। तो वो भी देख के हंस रही थी। तो ये चीज़ें ना जब अभी बेटा सो रहा है अगर वो देखता तो वो भी बहुत खुश होता। वो पूछता सीधे मुझसे मैं कहाँ हूँ। तो हम जब भी देखिए मेरी बेटी है ये कितनी प्यारी लग रही है। तो वो मेरी शादी की जो फ़ोटो देखता है, जो ये लगी हुई है बड़ी वाली, वो हमेशा ये कहता है मम्मा आप मुझे क्यों नहीं ले गए थे, मैं कहाँ था? तो मैं बोलती हूँ डॉक्टर के पास थे। तो ये कुछ उनके पेपर्स हैं, ये मैं अभी लॉकर में ही रख दूँगी। जब वो आएंगे अपने आप देख लेंगे कि कौन से इनके काम के हैं कौन से नहीं हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बेटी दिखा रही है अपनी फ़ोटो आपको। तो ये छोटी छोटी यादगार सी रह जाती हैं। अब तो मोबाइल में खींच लेते हैं, ऐसी फ़ोटो बहुत कम हो गई हैं। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पे मैंने अपने बेटे की खिंचवाई है ताकि मैं उसको बड़ी करके लगाऊं, क्योंकि बेटी की तो खिंची हुई है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने जो है अलमारी जो चीज़ें निकालने की थी वो मैंने निकाल दी हैं। और ये कुछ कपड़े हैं, जो कहते हैं ना बच्चा होता है छोटा और छठी पूछती है तो कपड़ा रखना चाहिए। तो वो मेरी बेटी का और बेटे का मैंने इसी में रखा हुआ है, वो मैंने अभी ऊपर रख दिया है। अखबार बिछा के उनको मैं बहुत ध्यान से एक पन्नी में करके रख दूँगी, क्योंकि उनको बहुत संभाल के रखना होता है कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अखबार बिछाने भी शुरू कर दिए हैं। और मेरी सास तो मुझे बोल भी रही थी कि ये वाली अलमारी दे दे, दूसरी नई ले लियो। फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं से ही पेंट उतरा था, क्योंकि कई बार सामान उतरा चढ़ा इधर उधर, तो उस वजह से वो थोड़ा सा जैसे सामान बंधता है तो वहाँ से पेंट उतर गया था। लेकिन नया पेंट होने के बाद बिल्कुल नई हो गई है और अंदर से ये साफ़ थी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊँगी, एक डिब्बा ला के खुद से अंदर से पेंट कर लूँगी। फ़िलहाल मेरा काम जो है बहुत अच्छे से इसमें चल जाएगा। और पैसे की वैल्यू देखिए मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को देती तो ये आधे से आधे रेट में कोई लगाता, और लेने जाती तो बहुत ज़्यादा महंगी आती, इसलिए मैं देना पसंद नहीं कर रही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे।